नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंह। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश भर में फैले साइबर ठगों के मकड़ जाल की। जी हां, शातिर अपराधी इन दिनों साइबर क्राइम के नए नए तरीकों को आजमा रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये ठग पहले आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया का पासवर्ड हैक करते हैं, फिर उसके जरिए आपके पेमेंट एप्लीकेशन पासवर्ड हैक करते हैं और इस तरह से आपके पैसे उड़ाकर ले जाते हैं, आपको चूना लगा देते हैं। अभी हाल ही की हम बात कर लेते हैं तो इंदौर पुलिस ने 4 हैकर्स को गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम आईडी हैक कर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन कर लाखों रुपए ऐंठे गए हैं। ऐसे में आपको इस तरह के तमाम लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इस तरह के साइबर अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए भी अब चुनौती बना हुआ है। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम आपको यह भी सुनाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है इतनी बड़ी ठगी के बारे में जो साइबर अटैक लोगों के सामने हो रहा है। लोग क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये भी जरा सुनिए। क्राइम बढ़ने का रीज़न है एक तो अधूरी जानकारी। आम लोगों को जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं और हर कोई इसमें कि यार कितने सस्ते में कोई चीज़ मिल जाए, इजीली सिम मिल जाए, या बैंकिंग में भी आधा अधूरा नॉलेज है, किसी के थ्रू नंबर शेयर कर देना, किसी को भी ओटीपी शेयर कर देना। तो ये जो केयरलेसनेस है ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में आता है। कई अनऑथोराइज्ड ग्रुप्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं, वहाँ हम हमारी बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। इन सब से वी गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू आवर डिवाइसेस एंड ट्रेस द थिंग्स एंड डू द फ्रॉड्स। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नॉन चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जब इतना ज़्यादा साइबर ठगी चल रहा है तो पहली बात आपको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतना ज़्यादा चल रहा है तो आप उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट मत करिए। या तो आप पूरा साइट की कंफर्मेशन ले लीजिए कि वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप एग्री होकर उसको कंटिन्यू करिए। अदरवाइज़ आपको लगता है कि ये चीज़ फ्रॉड है तो आप वहीं रुक जाइए, या फिर 2-4 लोगों से पूछ लीजिए कि यार ऐसा आया है। तो उन लोगों को भी आइडिया होता है कि यार हमारे पास भी आया है। आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए सर कि एकदम से कोई 1 लाख आपके अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो आपको बता दें कि एक क्लिक आपको किस तरीके से बर्बाद कर सकता है, ये रिपोर्ट दिखा रहे थे हम आपको। लोगों की राय जरूर थी, वो कह रहे थे कि आप ऐसे लिंक पे क्लिक ही ना कीजिए। लेकिन जब कहते हैं अपराध होता है तो अपराधी कितने शातिर होते हैं, आम लोगों को कैसे वो लाखों का चूना लगा देते हैं। इससे ये बातें कहीं किसी से छिपी नहीं है। हम इंदौर की घटना का जिक्र जरूर कर रहे थे, किस तरीके से इंदौर में एक बड़ा मामला सामने आया। यहां पर आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 24 लाख की ठगी कर ली गई। एक नाइजीरिया समेत 4 आरोपियों ने ऐसा चूना लगाया था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़ी ठगी इंदौर में हुई है। साइबर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर 50 लाख से अधिक ठगी की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश भर में किस तरीके से ये पूरा ठगी का मकड़जाल फैला हुआ है, इसकी अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस चर्चा के जरिए हम कहीं ना कहीं इस बात के तह तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार इस मकड़जाल से आम जनता, जो भोली भाली जनता है, वो कैसे निजात पा सकती है, कैसे इन ठगों के शिकंजे से बच सकती है, कैसे इन ठगों के चंगुल में नहीं आ सकती। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार साइबर ठगी के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि ये जरूर सरकार की ओर से लगातार कहा जाता है कि आप किसी भी लिंक पर, जो अननोन लिंक आता है आपके फोन पर शेयर किया जाता है, उस पर क्लिक ना करें, अपना ओटीपी नंबर किसी से शेयर ना करें। ये गाइडलाइन जो है वो सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि लगातार आपको एड्स के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं इस ठगी के शिकार जरूर हो रहे हैं। तो देश भर में अपराधों से जुड़े हुए मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
चलिए अपने खास पैनल से आपका तारुफ भी हम करा देते हैं। आकाश मिश्रा है, साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ पवन अग्रवाल बैंक मैनेजर हैं, शुभी जैन है, सामाजिक कार्यकर्ता, और कुछ देर बाद हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भी जुड़ेंगे जो कि टीआई होंगे साइबर सेल से। आकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सबसे पहले आपसे ही जुड़ना चाहूंगी। क्या लगता है, यदि हम, मेरे पास कुछ आंकड़े भी यहाँ पे जरूर मौजूद हैं, यदि हम देश की बात कर लेते हैं, 3 साल में लगभग 5 गुना साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो ये साइबर क्राइम का जो भी ग्रोथ है वो सबसे बड़ा जो लैक ऑफ अवेयरनेस की बात जो अभी आप बता रहे थे, जो अभी पासवर्ड की बात जो अभी इंदौर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि आप जो पासवर्ड जनरेट करते हैं वो जनरली हमारे 50 से 60% अगर हम पूरे वर्ल्ड में भी देखें तो पासवर्ड जो भी है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के बाद मोबाइल नंबर। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये इजीली याद रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ावा है साइबर क्रिमिनल्स को देने का हमारे साइड से ही है। तो हमें इस चीज पे रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं इसका कितना हमें फायदा है, कितना हमें नुकसान होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम नहीं रखते। और मेरा मानना है यही, इसका फायदा उठा के रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो अपना काम निकालते हैं और अपने लोगों से फाइनेंस करते हैं। बिल्कुल, चूंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप एक एक करके आगे हम आपसे जानेंगे किस तरीके से इस पूरे मकड़ जाल से, या यूं कहे कि कैसे एक क्लिक लोगों की गाढ़ी कमाई पे सेंध लगा सकता है, और ये भी आपसे जानेंगे कि कैसे लोग इससे बच सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाती हूं मैं। पवन अग्रवाल बैंक मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, आपके पास अक्सर ऐसी शिकायतें भी आती होंगी कि ओटीपी उन्होंने शेयर कर दिया, जो तमाम उपभोक्ता होते हैं उन्होंने ओटीपी शेयर कर दिया और लाखों का चूना उनको लग गया। बैंकियों से भी लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है, उसके बावजूद कहाँ कमी रह जाती है? क्या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है? क्या लोगों तक आप अपनी बात को नहीं पहुंचाते? क्या लग पाता है आपको पवन? मैडम देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई हर समय पर आप देखते हैं टीवी पर एड दिखे आता है, हम साइबर फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बावजूद हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर करते हैं, ठीक है, जिसके उनके अकाउंट में पैसे कट जाते हैं। ये इसकी बात करूं, हर महीने एटलीस्ट 3 शिकायतें हमारे आती ही हैं, ठीक है, पर इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। पर इसको रोकने के लिए मैडम सबसे जरूरी है कि कस्टमर अवेयर हो। और जहाँ तक मैं यूपीआई अभी सभी लोग यूज कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े और इवन यंग लोग भी इस रास्ते जा रहे हैं, तो उनको भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम टीवी एड स्किप कर देते हैं, हम देखते हैं पर सीखते नहीं है, टीवी हम सीखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए आपको अवेयर होना पड़ेगा और उपभोक्ताओं को इस बात का बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीआई साइबर सेल से हैं। दिनेश जी, किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं, कैसी शिकायतें आती हैं, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। दिनेश जी। जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं साइबर सेल से जुड़े हुए? कहां लोगों में कह सकते हैं कि इतने लोग बाग जागरूक होते हैं, उसके बावजूद भी कहां कमी रह जाती है? जी, अभी मामले तो अभी सब तरह से के आ रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम शिकायतें आ रही हैं, हमारे फाइनेंस फ्रॉड से जुड़ी हुई तमाम शिकायतें आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि अभी सर ने बताया पहले, कि सतर्कता। हमको अवेयर तो होना जरूरी है। आज साइबर की तकनीकी जितनी स्पीड से बढ़ रही है, हमारे सम्मानीय नागरिक लोग सभी उसमें जुड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन दिनेश जी, जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है जो हमलावर ये होते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं। यदि हम आजकल की बात कर लेते हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको झांसा दिया जाता है, खुद को वो ब्रांड से जुड़ा हुआ बता देते हैं, और यही एक वजह रहती है कि लोग जो है लालच में आकर फंस जाते हैं। ऐसी भी आपके पास शिकायतें आती होंगी दिनेश जी? हाँ जी, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। यहाँ आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, लालच।
वाकई में मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी वजह एक ये लालच है। जबकि हम देखें हमारे बैंक्स जो हैं और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी मैं समझता हूँ लगभग लगभग प्रतिदिन एसएमएस और अन्य माध्यमों से ये बात को बताते हैं कि हमारे बैंक से कभी भी आपकी गोपनीय जानकारियां नहीं मांगी जाती हैं। हाँ। कभी भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप शाखा में आए। एसएमएस से दे रहे हैं, पेपर में भी निकाल रहे हैं, हम लोग पूरी जागरूकता के प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन केवल एक जो लालच शब्द है ना कहीं फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं ये केवल हमारे दिमाग में लालच पैदा करते हैं। बिल्कुल। और हम उनकी बातों में केवल इसलिए आते जाते हैं कि हमें फायदा होने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये जो साइबर से जुड़े खतरे हैं हमारे, हमको उनके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं हम तो उन्हें नहीं जानते हैं। भाई कोई हमें फ्री में रुपए या पैसे क्यों देगा? तो ये चीज को तो हमें दिमाग में लेना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। और ये वाकई में हम कह रहे हैं और जनता से भी हम लगातार यही अपील कर रहे हैं दिनेश जी, आपके माध्यम से भी, आकाश जी के माध्यम से, पवन के माध्यम से, शुभी के माध्यम से भी, कि कहीं ना कहीं तमाम जो दर्शक हमारे इस वक्त टेलीविजन को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप समझिए, आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपको लालच में नहीं आना, चाहे वह कितना ही बड़ा लालच क्यों ना हो। हम चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। शुभी भी हमारे साथ मौजूद है। शुभी, कुछ आंकड़ों पर यदि हम नजर डालते हैं 2018 से लेकर 2021 तक की बात कर लेते हैं, 3 साल में 5 गुना वृद्धि हो गई है साइबर क्राइम्स में। तो कहीं ना कहीं जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तब उनको ऐसे ऑफर ज्यादा आए और ये नोटिस किया गया, जो कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन बिटवीन, इसी दौरान बहुत ज्यादा साइबर क्राइम सामने आए हैं। क्या आपको वजह नजर आती है शुभी? मैम स्पेशली कोविड के बाद जो मुझे लगता है कि लोग अब सोशली ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कोविड में अपना काफी ज्यादा टाइम जो है वो फोन पर ही बिताया है, तो वो इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे हमें तो सब आता है, ये चीजें हो जाती हैं। हाँ। एक पॉइंट जो अवेयरनेस का जो सभी लोगों ने बोला है, जैसे हम कॉमन पासवर्ड, अपना एक ही पासवर्ड 3-4 लाइन से वेबसाइट्स का रख लेते हैं, या किसी नई वेबसाइट पे जिसपे बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स होते हैं, तो हमारा मन कहता है कि कैश ऑन डिलीवरी कर लो, बट वो उस समय कैश डिपॉजिट चार्ज लगा देते हैं 1 या 2%। तो वो 150 रुपए बचाने के लिए अगर आप किसी वेबसाइट से फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि भाई पहले सीओडी करो, फिर जब आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाए फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करने लग जाओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। मैम एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं काफी सारे लोगों से जुड़ी हूँ। मेरी एक एज की लड़की थी, कहने को हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, वेल एजुकेटेड है, उसने लड़की ने 3 बार अपना ओटीपी शेयर किया है। मतलब पहले उसके अकाउंट से 20,000 रुपए कटे, फिर 13,000 रुपए कटे, फिर 15,000 रुपए कटे। इंसान को कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि भैया जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप ओटीपी शेयर करते जा रहे हो, आपको सामने दिख रहा होता है, आपके गट्स भी कहते हैं कि नहीं मामला गड़बड़ है, बट आप उसको फ्लूक में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सामने वाला शुभी कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि जाहिर सी बात है जो ओटीपी शेयर करे, आप अपनी फ्रेंड का जिक्र यहाँ पे कर रही हैं, इंदौर में जिस तरीके से ठगी एक इंजीनियर से हुई है, उनका जो मेंटल लेवल है, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं, वो कोई बेवकूफी तो करेंगे नहीं। लेकिन आकाश जी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, क्या उस वक्त माइंडसेट कुछ अलग हो जाता है? क्या उनकी गोल गोल बातों में इंसान घूम जाता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो सर ने बताया लालच का वर्ड, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, शुभी ने भी बताया, पवन सर ने भी बताया, जो मेरा जो टोटल जो यहाँ माइंडसेट रहता है वो कुछ ऑफर्स के साथ फिशिंग ईमेल इज दी ओनली सोर्स जहाँ से बहुत आसानी से ट्रिक किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाले को कहाँ रिडायरेक्ट करा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेट का भी, अब दिनेश सर को अच्छे से ये पता होगा, बिकॉज ये तो हर दिन इस ऐसे केसेस को डील करता हूँ। वो रिडायरेक्ट कराता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को रन करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो अभी मैं आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में एक फीमेल एक्टिविस्ट है या बिजनेसमैन वुमेन है, ये कह सकता, तो उनका पासवर्ड, उनका ईमेल हैक हुआ एंड उनके अकाउंट से नियर अबाउट 37 लाख रुपीस की चोरी हुई है। ये आंकड़ा, ये अभी रिसेंट का केस है, बिकॉज शी वॉज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया
इनफैक्ट ये ऐसी चीजें हैं जब उनके फोन पे जाते हैं, मैंने एनी टेक्स्ट के माध्यम से, जो कि एनी टेक्स्ट भी एक जहाँ तक है, अगर पर्सनली अगर पॉजिटिव यूज के लिए लिया जाए तो वो अच्छी चीज है, अगर आप उसको नेगेटिव यूज के लिए लोगे तो वो गलत भी है। एनी टेक्स्ट वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। जब मैंने उनका एनी टेक्स्ट से एक्सेस किया, एक्सेस लेने के बाद सारी चीजें मेरे को समझ में आई कि एक्चुअल में फोन में हो क्या रहा है। देन आफ्टर उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मैंने उनके ईमेल में गया, ईमेल में जाके सारी डिवाइस चेक करी एंड मैं सच में बहुत ज्यादा शॉक था। वहां पे फॉरवर्डर्स लगा देते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला हमें एक्चुअल में ईमेल कर रहा है, वो नाम बदल के ईमेल कर रहा है, बट हमें ये नहीं पता है कि वो सामने वाला ही कर रहा है। जरूरी नहीं है कि लालच ही एक ऐसा वर्ड है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना आकाश जी कि सामने बैठा जो ठग है, साइबर क्राइम का जो पूरा सरगना बैठा हुआ है, या यूं कहे जो आदमी ठगने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के साथ भी खेलता है। विनेश जी यही एक वजह भी है क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग के साथ भी उतना ही वो खेल रहा है हमारे, इसलिए हम उसकी बातों वो कहता है कि ये नंबर दबाइए, हम वही नंबर दबाते हैं। वो कहता है ये ओटीपी शेयर कीजिए, देखिए आपके ओटीपी आ गया आपके नंबर पर, आप वो ओटीपी शेयर कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो माइंड सेट है उसका भी एक बड़ा गेम होता है। मैडम मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे हम शॉपिंग पे जाते हैं तो जनरली हमारा फोन नंबर वगैरह शेयर होता है, लोग अपने डायरी में एग्जीबिशंस पे लिखते हैं और कंपनीज डेटा सेल करती हैं, ये हम सभी को पता है। अब अगर मेरे पास कोई फोन आया है और अगर मैंने किसी फलानी कंपनी से कोई एग्जैक्ट वही चीज खरीदी हुई है, और अगर मेरे सामने से फोन आएगा कि हम उस कंपनी से बोल रहे हैं और आपने ये सामान इतनी इतनी क्वांटिटी में लिया था और अगर आप एक और लेते हैं तो ऐसा फायदा होगा, तो मुझे स्वाभाविक से विश्वास हो जाता है कि हाँ इनके पास तो प्रॉपर ऑर्डर डिटेल्स है, तो ये उसी कंपनी से आए हैं। तो एक तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब आप ऐसे ओपन एग्जीबिशंस वगैरह में जाए तो आप अपना नंबर शेयर करना अवॉइड करें, क्योंकि डेटा सेलिंग भी एक काफी बड़ा माध्यम हो सकता है इन चीजों की ठगी का। बिल्कुल। और विनेश जी, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी पढ़ रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत बहुत काम किया है, और यदि बात की जाए 7,500 अधिक पुलिस अधिकारियों को इस बाबत प्रशिक्षित भी किया है कि आप जाइए लोगों के बीच, जागरूकता को फैलाइए। उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं जी, काफी जागरूकता के प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि हम अगर किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी ऐप को, हम किसी भी कमर्शियल साइट पर हम यदि जा रहे हैं तो पहले हमको उसके बारे में जानना होगा। मैं एक आपसे बात करता हूं कि किसी ने आपको लिंक भेजी या स्कैनर भेजा, बिल्कुल, और आपसे ये कह रहा है कि आपके खाते में पैसे हम भेज रहे हैं। हाँ, तो इतनी अपने को कॉमन बात पता होना चाहिए कि हमारे खाते में पैसे आने के लिए हमें पिन डालने की जरूरत क्यों है, जाहिर है। पिन हमको कब डालना चाहिए। तो ये तो हम कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज कर रहे हैं तो हमको उसके जो भी हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, सुरक्षा मानक है, हमको उसके बारे में, उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में हमको जानना होगा। हाँ। अच्छी बात है आज जब हम इतनी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो हम शामिल हों, सोशल मीडिया में शामिल हों, बट हमको उसके शामिल होने के पहले उसकी लाभ हानि के बारे में जान लें, उसको उपयोग करने के बारे में जान लें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी हम बचत होगी हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में आपने अच्छी बात कही, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, जैसे वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल ना रखें। यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। पवन जी, आपके पास भी लगातार ऐसी शिकायतें जरूर आती होंगी। आप चूंकि बैंक मैनेजर है कि हमारे खाते से इतने पैसे कट गए हैं, हमने तो ओटीपी नंबर शेयर भी नहीं किया, फिर पैसे कैसे कट गए, इस तरह से जब मामले सामने आते तो कैसे हैंडल कर पाते हैं आप? क्या आप अपने उपभोक्ताओं को उस वक्त समझा पाते हैं? मैडम देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों को मुफ्त का पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है। जी बिल्कुल, ठीक है, बस ये फ्रॉडस्टर लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। हाँ, और कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप तक करते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी 25,000 की, फलानी लिंक पे क्लिक कीजिए। आपके लिंक पे क्लिक करते ही आपके अकाउंट की डिटेल सामने चल जाती है और फटाफट पूरा पैसा अकाउंट से कट जाता है। हाँ, तो ऐसी शिकायतें हमारे पास आती हैं मैम,
इसके लिए आरबीआई ने मैडम बहुत अच्छी सुविधा दे के रखी कि आप 3 दिन के भीतर अपने बैंक में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 दिन के भीतर यदि आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती से ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं हुआ, तो बैंक आपका पूरा पैसा रिफंड करवाने की जिम्मेदारी लेता है जी। ठीक है। और यदि आपकी गलती से ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर उसमें बैंक की लायबिलिटी नहीं रहती। तो हम कस्टमर को यही समझाई देते हैं। देखिए, अब मैं बैंक में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास में मेरे सभी कस्टमर का डेटा उपलब्ध है। मैं किसी को फोन करके ये नहीं बोलूंगा सर आपका एटीएम नंबर बताए, आपका अकाउंट नंबर बताए, आपका मोबाइल नंबर बताए, ठीक है। तो हमारे पास डेटा है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई फोन करके बोलता है आपको ये अपना डेटा बताइए, तो आप उससे सतर्क रहिए। वो आदमी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इससे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। ये आप सभी दर्शक लोग समझिए। बिल्कुल, हम दर्शकों से लगातार यही अपील भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि आप समझिए, लालच बुरी बला है। ये बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं हम, और ये सुनने के लिए नहीं है, ये अमल में भी लाने के लिए है। आप समझिए, इस तरह का कोई ओटीपी नंबर आपके पास आता है तो इसे आप कतई शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके जी का जंजाल बन जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।